तकरीबन भुला चुके हैं, जिसमें मेरे नबी वाले अखलाक बहुत आला दर्जे की चीज़ है। इसको मेरे बच्चों सीखो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी। कल तुम बाप बनने वाले हो, ये बीवियाँ बनने वाली हैं, कुछ बन चुके हैं। एक साथ ज़िंदगी के लिए मेरे नबी वाले अखलाक के बगैर गुजारा नहीं है। सिर्फ पैसे से ज़िंदगी नहीं गुजरती, शक्ल सूरत से ज़िंदगी नहीं गुजरती। शक्लें भी अपनी जाज़बियत ख़त्म कर देती हैं कुछ अरसे के बाद, और पैसे की खनक भी इंसान भुला देता है जब रवैये गलत होते हैं, जब रवैये सख्त होते हैं। मुझे खरबोपति आदमी की बेगम मिली, खरबोपति, खरबोपति आदमी, और बैठते ही रोना शुरू कर दिया। कहा मौलाना मेरी कोई जिंदगी नहीं, मेरे खामिद का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं। इतनी दौलत के अंबार उस औरत को खुश नहीं कर रहे जो कि खामिद का रवैया ठीक नहीं। तो मेरे अजीजों, अपने दफ्तरों को, अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को, अपने माहौल को बर्दाश्त से आबाद करो, दरगुजर से आबाद करो, माफ़ करने से आबाद करो। मेरे रब की कसम, माफ़ करने का जो मज़ा है वो बदला लेने में वो मज़ा नहीं है। छोटा बनने में जो मज़ा है वो बड़ा बनने में वो मज़ा नहीं है। सीना से लगाने में जो मज़ा है वो मुँह फेरने में वो मज़ा नहीं है। अगर आप ये करोगे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को, आप हमारा सरमाया हो, आप हमारी दौलत हो। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास नौजवानों का बहुत बड़ा सरमाया है। सारा यूरोप फिरा हूँ, माइनस में नस्ल जा रही, माइनस में। स्कूल बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। हर साल स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे हर साल खुल रहे हैं। अल्लाह का फजल है। कम बच्चे खुशहाल घराना भी शोर मचदा पिया, पर अल्लाह के फजल नाल डिग्गे दे विच भी बच्चे बैठे होंगे। आप सुबह रक्षियां दा हाल वेख्या करो, बंदे ते बंद शोर ते शोर चढ़िया होंदा है। कोई लटके होया, कोई छड़े होया, लगदा है ना हुणे पासा पड़ती जावना है। अल्लाह के फजल से हमारे तो, और मैं वो पीसी होटल में था, वहां कोई मेरा बयान था, वो पीसी वो मरी, तो वहां मैंने देखा गड्डी अंदर बड़ी तो डिग्गी भी भरी हुई थी, अंदर भी भरे हुए सारे। ये अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत हमें दी है, बहुत बड़ी दौलत हमें दी है। लेकिन अल्लाह करे ये दौलत हमारे काम आ जाए, इनके अखलाक अच्छे, उनका किरदार बुलंद हो। अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पड़ गए, हमारी एक हद फासिल है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये यूरोप का कल्चर है, जिसने ना औरत को औरत छोड़ा, ना मर्द को मर्द छोड़ा, ना वो खामिद है, ना बाप है, ना बेटा है, ना भाई है। वो औरत ना बीवी है, ना माँ है, ना बहन है, कुछ भी नहीं है। वो टिश्यू पेपर है, इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। दोनों के रिश्ते बेगैरती ने मिटा दिए, दीमक की तरह चाट लिया है यूरोप के मुआशरे को। स्पेन में था तो उनका जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पुलिस के बड़े अफसर मुझसे आए मिलने के लिए, तो मैंने थोड़ी उनसे बात की। फिर मैंने कहा मैं दो बातें आपको कह के जा रहा हूँ जो आपके फायदे की हैं। एक, मैं देख रहा हूँ आपका फैमिली सिस्टम टूट चुका है, इससे आपकी नस्ल तबाह हो जाएगी। दूसरा, मैं देख रहा हूँ आपके पार्क्स में गया हूँ और शहर बाजार में फिर हूँ, आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे, या जवान है या बूढ़े हैं, आपका जनरेशन गैप आ रहा है। वैसे सर पकड़ के बैठ गए कि तुमने हमारे वो दो मसलों पर हिट किया है जो हमारा सबसे बड़ा सरदर्द इस वक्त बने हुए है। हमारी नस्ल खत्म हो रही है, हमारा फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है। हमारी एक हद है, हमारी नजर भी नीचे होती है और हम हया की चादर से बाहर नहीं निकलते। बेहयाई जिस मुआशरे में फैलती है, उस मुआशरे को अल्लाह पनपने नहीं देता। वो मुआशरा जिल्लत और पस्ती का शिकार हो जाता है। यूरोप की औरत ने आजादी का नारा लगाकर सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ गंवा है। न माँ की निस्बत, न बीवी की निस्बत, न बहन की निस्बत, न बेटी की निस्बत, कुछ उसके हाथ में नहीं है। और वहां का मुआशरा इंतहाई दुखी तरीन मुआशरा। तो मेरे अजीजों, आप हमारे अगर हुक्मरान चाहते तो अलग अलग यूनिवर्सिटियां आराम से बन सकती थी, कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन शायद किसी को भी ये शऊर नहीं है कि मेरे अल्लाह ने कितनी एहतियात के साथ औरत को इज्जत दी है और उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए क्या क्या कानून बनाए हैं, क्या क्या उसके लिए खूबसूरत तर्ज जिंदगी अता फरमाया है। लेकिन हम यूरोप के पीछे पागलों की तरफ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। रुस्तम अपनी जिंदगी समझ रहे हैं। इस मोबाइल ने फहाशी को बहुत ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इससे आप अपनी फायदे की चीज उठाओ, लेकिन अपने अखलाक को बर्बाद ना करो, अपनी आंखों को बर्बाद ना करो। ये सबसे ज्यादा दिल की सख्ती इन आंखों से आती है, इन आंखों से आती है। जब आंख गलत देखती है, देखती है, देखती है, तो दिल की जमीन बंजर हो जाती, वीरान हो जाती। अपनी आंखों के पर्दे गिराना सीखो, हया सीखो, पाकदामनी सीखो, हद फासिल रखो। अल्लाह ताला ने हमें, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग भी, हम वो नहीं हैं जिनको जमाना बना गया। हमारी तहजीब है, हमारी सकाफत है, हमारा बेटी का मकाम है, बीवी का मकाम है, बहन का मकाम है, माँ का एक मकाम है, हमारे यहाँ रिश्तों की कदर है।
اس قدر کو میرے اللہ نے ہمارے دل میں بٹھایا. قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں ماں کے، بیٹی کے، بہن کے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے. میرے نبی نے کھول کھول کے بتایا ہے. تو میرے عزیزوں، وہ بیریئر کراس نہ کرو، ورنہ حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، وہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں سارے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس سے باہر کانٹے ہی کانٹے ہیں. جو جائے گا دامن بھی تار تار کرے گا اور اپنے آپ کو بھی لہو لہان کرے گا، اور حسرتوں کی موت مر کر مٹی کی چادر اوڑھ کر ایسا بے نام و نشان ہوگا کہ کوئی نہ فاتحہ پڑھنے والا ہوگا، نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا. بے حیا معاشرہ وہ زمین کے لیے، دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے جس میں مہک، جس کی مہک سارے عالم کو چمکاتی ہے، سارے عالم کو خوشبودار کرتی ہے. دمشق جب فتح ہوا تو کیسر کی بیٹی وہاں کے حکمران کی بیگم تھی، توما، اس کا نام تھا توما، وہ قتل ہو گیا. جب باندیاں کٹھی ہوئیں مال غنیمت میں تو حضرت خالد کو پتا چلا کیسر کی بیٹی بھی باندیوں میں، تو انہیں ایک دم اس کو الگ کیا، خیمہ لگوایا، اس کی نوکرانیوں کو اس کے ساتھ کیا اور ان کے لیے پہرا مقرر کیا. پھر عزت و احترام کے ساتھ 400 آدمیوں کا دستہ فوج صحابہ کافر کی بیٹی کو پہنچانے جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے پاس پہنچا کر آؤ، اسے کہو کہ ہم دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں، ہم عزت کی یوں حفاظت کرتے ہیں. یہ 400 مقدس ترین انسانوں کا قافلہ ایک کافر کی بیٹی کو پہنچانے کے لیے بارڈر تک گیا. انطاکیہ آج کل ترکی میں ہے. جب کیسر کی بیٹی نے بتایا نا کہ میرے ساتھ خالد بن ولید نے یہ سلوک کیا ہے اور مسلمان، روزانہ اخبار میں عزتیں لوٹی ہوتی ہیں. لوٹنے والے امریکہ سے نہیں آئے، انڈیا سے نہیں آئے، اسرائیل سے نہیں آئے، فرانس سے نہیں آئے، اپنے ہی ہیں. ماؤں نے جن کے چھوڑ دیا، باپ نے کمائی کے چکر میں بتانا بھی چھوڑ دیا، تو درندے بن کے باہر نکل آئے، وحشی بن کے باہر نکل آئے. یہ کوئی امریکہ کی سازش ہے؟ روزانہ عزتیں لٹ رہی ہیں. جب کیسر کو پتا چلا، اس کی بیٹی نے بتایا تو کیسر رونے لگا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق، ایک دن آئے گا کہ میرے اس تخت کے بھی مالک ہوں گے جس پر میں آج بیٹھا ہوں. اور 6 مہینے بعد وہ ہوا. اللہ نے انطاکیہ بھی صحابہ کے قدموں میں ڈالا. میرے عزیزو، ہماری ایک عزت ہے، ہماری ایک ناموس ہے، ہماری آنکھ بے حیا نہیں ہوتی. اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں طے کرتے، اس کو کراس نہیں کرتے. اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جاؤ جا کے یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے، وہاں کی ماں کا کیا حال ہے، وہاں کی بہن کا کیا حال ہے. اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ. علم ضرور حاصل کرو، تعظیم مت لو. مغرب میں تو سورج ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے. ابھرنے کے لیے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے. تو اپنی تہذیب کی، اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرو، اپنے استادوں کی قدر کرو. جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے. اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا. اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا، تمہارے علم میں برکت دے گا. اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہوں گے، خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں. یہ بھی باپ کے درجے میں ہے. تمہارا استاد بھی ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو، ایک ماں ہے جس نے تمہیں گود میں پالا ہے، ایک ماں جو تمہیں ساس بھی تمہاری ماں ہے، خالہ بھی تمہاری ماں ہے، پھوپھی بھی تمہاری ماں ہے، استاد تمہارا باپ ہے. ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو. سب کچھ لوٹ کے اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا. تمہیں خوبصورت زندگی گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر سب سے پہلے پلائے جاؤ گے اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوگے اور اللہ پاک کے دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے. یہ تو دکھوں کا جہان ہے. تم خود سوچو، جب آدمی آبزرویشن میں بیٹھا ہو تو سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ لگا ہوا ہے. میرے اللہ کے کیمرے یہ 2 کرامن کاتبین ہر وقت ہمیں آبزرویشن میں لیے بیٹھے ہیں. موت تو چھٹی کا نام ہے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی.
सीधे अल्लाह की रहमत में पहुंच गए। तो सारे बच्चे इसकी नियत करो, इरादे करो, अल्लाह से मांगो, वो खूबसूरत जिंदगी लेकर जाओ जिस पर फिर ये सारे मजे अल्लाह आगे तुम्हें खाने के भी पूरे कर दे, शादी के भी पूरे कर दे, घरों को भी पूरे कर दे, और इज्जत के भी हो जाएं, कामयाबी के भी हो जाएं, अल्लाह पाक से लेने वाली भी बन जाओ। 5 फुट नाला से की करना है, या तो हम किस्ते किस्ते 5 फुट के होकर रह गए। हमारे बाबा आदम 130 फुट की हाइट थी, अम्मा हवा 130 फुट की हाइट पर थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो लोग जानते हैं सबसे खूबसूरत थे, औरतों में सबसे खूबसूरत कौन था ये कम मालूम है, हजरत हवा सबसे हसीन खातून थी, सबसे हसीन हजरत हवा। दोनों अम्मा अब्बा 130 फुट की है। जन्नत में जाने से पहले हम छोटे कद के होंगे, क्योंकि जन्नत की लड़की, जन्नत के खादिम सब 130 फुट पर हैं, सब 130 फुट पर। तो अल्लाह तुम्हें भी 130 फुट पर ले जाएगा, 130 फुट। ये पैसेज ऑफ टाइम ने छीलते 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 ये कर दिया है। 10,000 साल ने हमें घिसा 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 के 5 फुट पे आके खड़ा किया। वापस जाओगे 130 फुट। आदम भी, हवा भी, जन्नत की हूर भी, ये खवातीन भी, आप भी सब 130 फुट पर जाओगे। और जन्नत की औरत को अल्लाह ने मुश्कंबर जाफरान काफूर से बनाया। सूरज को उंगली दिखाए, सूरज नजर ना आए, समंदर में थूक डाले, शहद से ज्यादा मीठे हो जाए, मुर्दों से कलाम करे, उनमें जिंदगी की रूह होंगे, कलाई नमूदार हो जाए, सातों आसमान के अंधेरे, सातों जमीनों के अंधेरे रोशनियों में तब्दील हो जाए। ये ईमान वाली औरत इस जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। तो ये आखिरी अंजाम है मेरे अजीजों। यहाँ रहते हुए नमाज के पाबंद रहो, अगर आपस में लड़े हुए हो सुलह कर लो। मैंने भी हॉस्टल लाइफ गुजारी, बहुत छोटी उम्र में गुजारी। मैं तो 11 साल का था जब मेरे बाप ने मुझे भेज दिया लाहौर, कहते हैं डॉक्टर बनाना है। तो मैं हॉस्टल लाइफ में एक अरसा गुजरा है मेरा, और अच्छे इदारों में गुजरा है। तो लड़ाइयाँ झगड़े ये सब कुछ नफरतें चलती हैं। मैं कम कम जो आप बच्चे बच्चे आए हुए हो, अगर किसी से लड़े हुए सुलह करो, किसी उस्ताद से बेअदबी हुई है जाके माफी मांगो, अपने माँ बाप से कोई गुस्सा की है जाकर माफी मांगो, किसी बहन भाई से लड़ाई है माफी मांगो, कोई खामन बीवी से नाराज है, बीवी खामन से नाराज है, तो एक दूसरे को माफ कर दो। अल्लाह ताला को माफ करना पसंद है। आपस में मोहब्बत से रहो, दरगुजर से रहो। कहीं लड़ाई हो जाए सुलह करवाओ, कहीं झगड़ा हो जाए सुलह करवाओ। चुप रहना सबसे बड़ी सुलह। थोड़ी देर के चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप